जब वो खिड़कियां बंद करने के लिए कमरे में आया तो हम सब बिस्तर पर ही लेटे थे और मैंने देखा कि वह बीमार लग रहा था। वह कांप रहा था, उसका चेहरा सफेद था और वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे चलने से दर्द होता हो। क्या बात है शख्स, मुझे सिर दर्द है। बेहतर होगा तुम वापस बिस्तर पर चले जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बिस्तर पर जाओ, मैं कपड़े पहनकर तुम्हें देखता हूँ। पर जब मैं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया तो वह लाव के पास कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। वह 9 वर्ष का एक बेहद बीमार और दुखी लड़का लग रहा था। जब मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो मुझे पता चल गया कि उसे बुखार था। तुम बिस्तर पर जाओ, मैंने कहा, तुम बीमार हो। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। जब डॉक्टर आया तो उसने लड़के का बुखार जांचा। कितना बुखार है, मैंने उससे पूछा। 102। डॉक्टर अलग अलग रंग के कैप्सूलों में 3 अलग अलग तरह की दवाइयाँ और उन्हें देने के बारे में हिदायतें भी दे गया। एक दवा बुखार उतारने के लिए थी, दूसरी एक रेचक थी और तीसरी अम्लीय स्थिति पर काबू पाने के लिए थी। इन्फ्लुएंजा के कीटाणु केवल अम्लीय स्थिति में ही जीवित रह सकते हैं, उसने बताया। लगता था उसे इन्फ्लुएंजा के बारे में सब कुछ मालूम था और उसने कहा कि यदि बुखार 104 डिग्री से ऊपर नहीं गया तो डरने की कोई बात नहीं। ये फ्लू का एक हल्का हमला है और यदि आप निमोनिया से बचकर रहे तो खतरे कोई बात नहीं थी। कमरे में वापस जाकर मैंने लड़के का बुखार लिखा और अलग अलग तरह के कैप्सूलों को देने का समय नोट किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, लड़के ने कहा। उसका चेहरा बेहद सफेद था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटा था और जो कुछ हो रहा था उससे बेहद निर्लिप्त लग रहा था। मैं उसे हॉवर्ड पाइल की समुद्री डाकुओं की किताब जोर से पढ़कर सुनाने लगा, लेकिन मैं देख सकता था कि मैं जो पढ़ रहा था उसमें वह दिलचस्पी नहीं ले रहा था। अब कैसा महसूस कर रहे हो शख्स? मैंने उससे पूछा। अब तक ठीक वैसा ही, उसने कहा। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठकर अपने लिए पढ़ता रहा और उसे दूसरा कैप्सूल देने के समय का इंतजार करता रहा। उसका सो जाना स्वाभाविक होता, लेकिन जब मैंने निगाह ऊपर उठाई तो वह बड़े अजीब ढंग से बिस्तर की पैताने को घूर रहा था। तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें दवा देने के लिए उठा दूंगा। मुझे जगह रहना अधिक पसंद है। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, अगर आपको परेशानी हो रही है पापा, तो आपका यहाँ मेरे पास रहना जरूरी नहीं। मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही। नहीं, मेरा मतलब है अगर आपको परेशानी हो तो आप यहाँ मत रुकिए। मैंने सोचा शायद बुखार के कारण वह थोड़ा व्याकुल हो गया था और 11 बजे उसे निर्दिष्ट कैप्सूलों को देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। वह एक चमकीला ठंडा दिन था और जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फ जम गई थी, जिससे लगता था कि बिना पत्तों वाले सभी पेड़ों, झाड़ियों, सारी घास और खाली जमीन को बर्फ से रोगन कर दिया गया हो। मैंने आयरिश नस्ल के छोटे कुत्ते को सड़क पर कुछ दूर तक सैर करा लाने के लिए अपने साथ ले लिया। मैं उसे एक जमी हुई सकरी खाड़ी के बगल से ले गया, पर कांच जैसी सतह पर खड़ा होना या चलना मुश्किल था और वह लाल कुत्ता बार बार फिसलता और गिर जाता था और मैं भी 2 बार जोर से गिरा। एक बार तो मेरी बंदूक भी हाथ से छूटकर गिर गई और बर्फ पर फिसलते हुए दूर तक चली गई। हमने मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर लटके झाड़ झंखाड़ में छिपे बटेरों के एक झुंड को उत्तेजित करके उड़ा दिया और जब वे टीले के ऊपर से उस पार ओझल हो रही थी, मैंने उनमें से 2 को मार गिराया। झुंड में से कुछ बटेरें पेड़ों पर जा बैठी, पर उनमें से ज्यादातर झाड़ झंखाड़ के ढेर में तितर बितर हो गई और झाड़ झंखाड़ के बर्फ से लदे टीलों पर कई बार उछलना जरूरी हो गया, तब जाकर वे उड़ी। दोस्तों, आपको हमारी बनी हुई कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं।